हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रति एक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ, 36/100। तो नीचे वाला क्या होता है, भाजक होता है, ऊपर वाला क्या होता है, भाज्य होता है। तो देखिए भागा करना तो सबको आता है, तो लिखेंगे 100 और ऊपर क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 36, ठीक है। देखिए 100 से 36 नहीं कटेगा, तो लिखेंगे 0 पॉइंट यहाँ 0 देंगे। अब देखिए 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300 होगा, 300 हो जाएगा। अब 360 में 300 घट गया तो 60 बचेगा, ठीक है, 60 बचेगा। अब देखिए 100 से 60 कटेगा नहीं, तो एक पॉइंट के बाद एक जीरो बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। फिर 100 से 6 गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। पूरा पूरी कट गया। अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है। क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/11। नीचे वाला क्या होता है, भाजक, ऊपर वाला भाज्य, मतलब 11, ठीक है, भाजक, और अंदर वाला क्या होता है, भाज्य होता है। तो लिखेंगे लिखेंगे 1, ठीक है। अब देखिए 11 से 1 नहीं कटेगा तो 0 पॉइंट देखिए 0 लिखेंगे। अब देखिए फिर भी नहीं कट रहा है क्योंकि 11 बड़ा है 10 से, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, और एक 0 देना पड़ता है, और यहाँ भी 0। देखिए अब कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11×9 99। अगर 100 में 99 घट गया तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक। देखिए 1 था और फिर 1 आ गया, मतलब 0.9 जो है ना दोहराते रहेगा, 0.9 के ऊपर बार, ठीक है। तो लिखेंगे अगर जो दोहराते रहेगा उसको क्या, उसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा, अन्वसानी पुनरावर्ती, ठीक है। क्या हो जाएगा, अन्वसानी पुनरावर्ती। तो लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार अन्वसानी पुनरावर्ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में 3 क्या दिया है, 4/1/8, ठीक है। तो देखिए इसको पहले एकदम सिंपल फॉर्म में करेंगे। कैसे सिंपल फॉर्म में क्या जाता है, ये इससे गुना में होता है और ये जुड़ जाता है, ये इससे गुना में होता है और ये इससे जुड़ जाता है, मतलब 8 4 32, 32 और 1 33, तो 33 और जो नीचे है 8 का 8, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 का 8। तो नीचे वाला क्या हो जाता है, भाजक, और ऊपर वाला भाज्य। तो लिखेंगे 8 और अंदर में 33, तो लिखेंगे 8 4 32, बचा 1, ठीक है। क्या बचा, 1 बचा। फिर पॉइंट देंगे 0, 8 1 कम 8, क्या बचा 2, 10 में 8 गया 2, ठीक है। फिर 0 देंगे 8 दूनी 16, क्या बचा 20 में 16 गया तो 4, ठीक है। फिर 0 देंगे, 8 5 40, मतलब पूरा पूरी कट गया। अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है। क्या हो जाएगा, अतः दशमलव प्रसार शांत है। जो पूरा कट जाएगा दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 3/13। तो नीचे वाला भाजक होता है, ऊपर वाला भाज्य होता है, फिर वैसे ही बनाएंगे 13 और अंदर में 3, ठीक है। तो देखिए 13 3 से छोटा है, 13 3 से छोटा है, ठीक है। तो लिखेंगे 0.0, ठीक है। 13 देखो, देखिए 13 दूनी 26 होता है, कटेगा क्या 4, कटेगा तो 4 और बचेगा 30 में अगर 26 घटेगा तो 4 बचेगा, ठीक है। फिर 0 देंगे, फिर 13 3 39 होगा, फिर क्या बचा 1, 13 3 39 तो बचा 40 में 39 घट गया तो 1, ठीक है। फिर 0 देंगे। देखिए अब 13 जो है ना 13 से 10 छोटा है कि नहीं, तो नहीं कटेगा, तो फिर एक 0 बैठाएंगे। तो 13 छक 13 साते कितना हो जाएगा, 91, 13 साते 91, तो कितना बचा 9 बचा। अगर 13 साते 91 है तो कितना होगा, 9 बचेगा, ठीक है। 13 साते 91 तो 9 बचा। फिर 0 देंगे, 13 छक 78, क्या बचा 10 में 8 गया 2, 8 में 7 गया 1 12, फिर 0 देंगे। 13 नम 117 होता है, 13 नम 117, तो बचा क्या 3। देखिए 3 था और फिर 3 आ गया, मतलब ये जो 0 पॉइंट के बाद जो है 2 3 7 और 9, ये क्या हो जाएगा, ये दोहराते रहेगा, यानी रिपीट होते रहेगा। अगर रिपीट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अतः दशमलव प्रसार अनुवसानी पुनरावर्ती है। पुनरावर्ती मतलब ये होता है क्या, रिपीट करते रहेगा, मतलब 2 3 7 6 9 ये जो है फिर बनाएंगे फिर रिपीट होगा, फिर बनाएंगे फिर रिपीट होगा, ये अनंत तक होते रहेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 2/11, तो फिर इसको बनाएंगे 11 2 0 पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 0, 11 एक कम 11, क्या बचा 9, फिर 0 देंगे, तो 11 8 है 88, क्या बचा 2, 90 में 88 किया 2, फिर 0 देंगे, 11 एक कम 11, ठीक है, क्या बचा 9, फिर 0 देंगे, 11 8 है 88। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 2/11, तो 11 लिखेंगे, ठीक है, अंदर क्या लिखेंगे 2, तो लिखेंगे 0.0 देंगे, 11 एक कम 11 देंगे, ठीक है, अगर 20 में 11 गया तो 9 बचेगा, 20 में 11 गया तो 9 बचेगा, फिर 0 देंगे, 11 8 88 होगा, 90 में 88 अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा, फिर 0 देंगे, 11 एक कम 11, कितना बचा 9, देखिए 9 था और फिर 9 आ गया, 9 था और फिर 9 आ गया, मतलब 101, ये जो 81 है 81 के ऊपर बार आएगा, क्योंकि 11 एक कम 11 ये तो दूसरा था ना, ये तो पहला वाला का था, यहाँ से मेरा रिपीट होगा। अब ये जो 90 आ रहा, फिर करेंगे तो फिर देखिए 90 आ जाएगा, फिर करेंगे फिर 90 आ जाएगा, मतलब 81 के ऊपर बार, मतलब 81 जो है रिपीट करते रहेगा, तो लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार क्या है, अनुवसानी पुनरावर्ती है, पुनरावर्ती, क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार अनुवसानी पुनरावर्ती, मतलब 8181 है, वे रिपीट होते रहेगा, ठीक है। अब क्या है 6 नंबर में 329/400, ठीक है, तो लिखेंगे 329, ठीक, देखिए 400 से 329 छोटा है तो नहीं होगा, तो 0 पॉइंट देंगे और यहाँ 0 देंगे, ठीक है, देखिए 400 से अगर 4 8 32 करेंगे तो 3200 हो जाएगा, 8 बार में अगर 3200 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3200, 8 बार में कितना हो जा रहा है 8 बार में 3200, अगर 3200 90 में 3200 घट गया तो कितना बचा, सिर्फ 90 बचा। देखिए अब 400 से 90 बहुत ये है, छोटा है, तो 0 देंगे, फिर भी देखिए अगर 0 दिए तो 900 हो गया, तो 4 दूनी 800 हो जाएगा, बचा क्या 100, 400 से 100 छोटा है तो देंगे 0, अब देंगे 4 दूनी 800, अब क्या बचा 200, ठीक है, 400 से 200 बचा, तो अब फिर भी नहीं कटेगा तो फिर देंगे 0। अब देखिए 4 5 है 20, मतलब 400 से 5 गुना करेंगे तो 2000 आ जाएगा, 2000, मतलब पूरा पूरी कट गया, मतलब ये पूरा पूरी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आप जानते हैं कि 1/7 का मान 0.142857 के ऊपर बार है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, ठीक है, तो लिखेंगे हल, ठीक है। देखिए 1/7 का हमको मान दिया हुआ है, अब 2/7 को निकालेंगे, 3/7 को निकालेंगे, 4/7 को निकालेंगे, 5/7 और 6/7। क्वेश्चन का शर्त क्या है कि हमको भागा नहीं देना है, ठीक है, डायरेक्ट निकालना, कैसे, तो लिखेंगे दिया है 1/7 इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार, ठीक है, तो 1/7 का दिया हुआ है तो हमको 2/7, तो 2/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुना 1/7, 2 गुना 1/7, और 1/7 का हमको मान पता हुआ है, 1/7 का मान कितना हो जाएगा 2 गुना 1/7 का मान कितना है 0.142857 और 7 के ऊपर बार, ठीक है। तो देखिए 2 से गुना कर देंगे, ठीक क्या करेंगे गुना कर देंगे तो 2/7 का आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट से गुना क्या जाता है, क्या किया जाता है लास्ट से गुना के, 2 7 14, 14 के 4 हाथ में 1, 2 5 10 और 11, 2 8 16, 16 और 1 17, 16 और 1 17, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 4 8 और 2 1 कम 2, पॉइंट 2 0 जा 0, तो क्या हो जाएगा बार है तो बार, तो देखिए 2/7 का कितना आ गया 0.28571 के ऊपर बार, ठीक है, ये 2/7 का मान आ गया, ठीक है। उसी तरह 3/7 का भी निकालेंगे, 4/7 का भी निकालेंगे, 5/7 और 6/7 का भी निकालेंगे, तो देखिए अब लिखेंगे 3/7 इक्वल टू 3 गुना 1/7, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 3 गुना 1/7 का हमको मान पता है, क्या हो जाएगा 0.14287 के ऊपर बार। तो फिर 3 से गुना करेंगे, 3 7 21 के 1, 3 5 15, 15 और 2 17, फिर 1 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 4 12, 3 1 3 और 1 4.30 कितना कितना आ गया 0.428571, ठीक है, उसके ऊपर बार। 3/7 का मान कितना आ गया 0.42857 के ऊपर बार, ठीक है। अब क्या निकालना है 4/7 को निकालना है, तो लिखेंगे 4 × 1/7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 4 गुना कर देंगे, 4 गुना 1/7 का मान कितना दिया हुआ है 0.14287 के ऊपर बार, ठीक है। अब गुना कर देंगे, देखिए 4 7 28 के 8, 4 7 28 के 8, हाथ में 2, 4 5 20, 2 22, 8 4 32, 32 और 2 34, हाथ में 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, फिर 4 4 16, 16 और 1 17, फिर 4 1 4, 4 और 1 5, फिर 0.40 क्या आ गया, अगर 4 से गुना करेंगे तो 0.571428, ठीक है। 4/7 का मान क्या आ गया 0.571428, ठीक है। उसी तरह 5/7 को भी निकालेंगे, तो लिखेंगे 5/7 इक्वल टू 5 गुना 1/7, ठीक। देखिए 5 गुना 1/7 का क्या दिया हुआ 0.14287, ठीक है। 5 से आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 7 35, 5 5 25, 25 और 3 28, 5 8 40 और 2 42, 5 दूनी 10, 4 14, 5 4 20 और 1 21, 5 1 5 और 2 7, फिर 0.50 क्या आ गया 5 से अगर गुना करेंगे तो 0.71428, ठीक है। अब उसी तरह किससे करेंगे 6/7 से करेंगे, तो 6/7 इक्वल टू 6 गुना 1/7, 1/7 का हमको पता है, तो 6 गुना 1/7 का मान कितना हो जाएगा 0.14287, ठीक है। क्या हो गया 1/7 का मान क्या हो गया 0.14287, इसको अब 6 से गुना कर देना है, एकदम ईजी है। तो 7 6 42, 6 5 30, 30 8 4 34, हाथ में 3, 8 6 48, 48 और 3 51, हाथ में 5, 6 3 12, 5 17, 6 4 24, 24 और 1 25, 6 1 6 और 2 8, फिर पॉइंट है, फिर 6 अब इसके ऊपर बार, तो क्या आ गया 6/7 का वैल्यू क्या क्या आ गया 0.875142, ठीक है।